2011 में हम लोग घर में थे, मैं स्कूल से वापस आई थी, फोन कॉल आया कि लाश मिली है उधर से। तो मुझे याद है उस दौरान हम सब रो रहे थे, घर में मर्द औरत हम सब रो रहे थे, हम सजदे में थे कि ये बात झूठ निकले, ये बात किसी न किसी तरीके से झूठ निकले। जब मेरे वालिद की लाश आई थी, वही कपड़े, वही सफेद जोड़ा जो फटा हुआ था, आधी कमीज फटी हुई थी, उसी हालत में उसकी लाश फेंकी गई। पाँव में एक जूता था, दूसरे में नहीं था। बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। वो रात ऐसी थी, शायद उस वक्त मैंने यही कहा था कि इसकी सुबह कभी नहीं। इसी दौरान ही मेरे वालिद के साथ मेरी भी डेथ हो जाए तो बेहतर है। मैं तकरीबन 5 साल बाद उनके कब्रिस्तान गई, ये यकीन दिलाने के लिए कि खुद को कि अब वो अजियत में नहीं है। और मैंने कोशिश की कि जो मिट्टी का ढेर है उसको मैं गले लगा सकूं और शायद वो एहसास मुझे आ सके, लेकिन नहीं आया। और वो एहसास अब भी है कि किस तरह उन्हें टॉर्चर करके मारा गया था। मेरी जो कॉपियां होती थी वो 2-2 के हिसाब से मेरी वालिदा लेती थी। पहले 2 कॉपीज, फिर 1 महीने बाद 2 कॉपीज, फिर 2 महीने बाद फिर 2 कॉपीज। तो मेरा होमवर्क जो है ना वो मुझ पर बर्डन हो जाता था। ऐसा बहुत मर्तबा हुआ कि शायद हमारे घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी हमने सरवाइव किया उस चीज को। मुझे याद है मेरी मेडिकल की स्टडीज के दौरान मेरी वालिदा ने फर्स्ट ईयर की फीस देने के लिए अपने कपड़े बेच दिए, सेकंड ईयर की फीस देने के लिए जो घर में ज्वेलरी थी वो बेचना। आज भी अपने स्कूल जाती हूँ, अपने कॉलेज की कैंटीन में जाती हूँ, उन चीजों को ऑर्डर करती हूँ जो मैंने कॉलेज लाइफ में ऑर्डर नहीं कर सकती। दैट वाज द ट्रॉमा। और